सरकार के एक साल बेमिसाल के नारे के साथ कई आयोजन किए गए, साथ ही अगले साल के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक बीजेपी सरकार ने एक साल में बेहतर काम किया, जन कल्याणकारी योजनाएं फिर से शुरू की। आने वाले एक साल में भी बीजेपी गरीब और किसानों के लिए बेहतर योजना लाने की तैयारी में है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल के चलते आम जनता तक न सिर्फ योजनाएं पहुंच रही, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता सेवा भाव से जुटे हुए हैं। बीजेपी सरकार को एक साल पूरा हो चुका है और इस पूरा होने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है और प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में एक साल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल ये कि एक साल पूरे हो गए, किस रूप में देखते हैं पूरे एक साल को आप? मध्य प्रदेश की सरकार पुनः चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी। हमें गर्व है इस बात का कि हमारी सरकार ने जो कमलनाथ की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था, उन गरीबों को हक और अधिकार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भी कोरोना के संकट से निपटने में भी सभी सरकारों ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बेहतर भूमिका निभाई है। गेहूं उपार्जन में तो हम पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करके एक नंबर पर मध्य प्रदेश के अंदर इस संकट में हम पहुँचे और जिस MSP और इन सारी बातों को तथा कथित कांग्रेस के लोग जो करने का प्रयास करते हैं, उनका जवाब भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बेहतर तरीके से दिया है। सर, अभी शिवराज जी ने कहा है कि जो भी वो काम कर पाए हैं एक बेहतर संगठन के साथ तालमेल के कारण कर पाए हैं। संगठन की बड़ी भूमिका रही है जो भी विकास के काम एक साल में हुए हैं। देखिए, संगठन का काम है, हमारी जो सरकार है, हमारा जो नेतृत्व है, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अभी हम 25 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में, कल हम करने वाले हैं विकास का नारियल फोड़ेंगे। ये कमलनाथ कहते हैं कि शिवराज तो नारियल लेके निकल पड़ते हैं, तो शिवराज जी नारियल लेके तब निकलते हैं जब उन्होंने कुछ किया है, करने वाले हैं। तो कमलनाथ जी, हमने जवाब दिया है कि हम विकास का नारियल, जहाँ जहाँ विकास हमने किया है, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि उन परियोजनाओं पर वहाँ जा कर के विकास के नारियल फोड़ेंगे। हमने किया है जनता के लिए। 24 तारीख को हम लोग जो हमारी सरकारों के केंद्र राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसे हितग्राही, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में होंगे, चाहे उज्ज्वला योजना के अंदर होंगे, आयुष्मान भारत के अंदर होंगे, संबल योजना के अंदर होंगे, हमारी माताएं बहनें मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं से जो बंद कर दी गई थी, नौजवानों की, हमारी उन जो गरीब छात्र हमारे होते थे उनकी फीस मुक्ति का अभियान इन्होंने बंद कर दिया था। इन सारे मुद्दों पर उन लोगों को, हितग्राहियों को, लाभान्वित लोगों को जाकर के उनका सम्मान करना, उनको नारियल भेंट करना, तो इस दिशा में हम हितग्राहियों के उनको सम्मान करेंगे, लाभार्थियों का। तो एक साल बेमिसाल बना है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि चूंकि संगठन के दिमाग में हमेशा आगे की रणनीति भी रहती है, आपके दिमाग में खाका रहता है कि अगले साल हमको क्या करना है, तो अभी आपकी अगले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आने वाले सालों में? किसानों को पानी मिले, किसानों को उनकी कीमत मिले, किसानों की आय दोगुनी होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सरकारें हमारी काम करने का प्रयास कर रही है। नौजवानों को अवसर मिले और मध्य प्रदेश एक सक्षम और संपन्न राज्य बनेगा, जो आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और आगामी समय में अपने मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। यही हमारे लक्ष्य हैं। निश्चित रूप से किसानों के लिए, गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए बीजेपी का इस साल रहेगा। इस साल में बीजेपी इन तीनों के लिए काम करेगी और एक साल जो गुजरा है वो एक साल बेमिसाल है। कैमरामैन भरत के साथ जुगल किशोर शर्मा।